भारत का कौन सा राज्य सेब का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो सेब होता है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए। सबसे ज़्यादा सेब जम्मू कश्मीर में होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। हवाई द्वीप की खोज किसके द्वारा की गई थी? हवाई द्वीप की खोज की थी जेम्स कुक ने, ऑप्शन नंबर बी जेम्स कुक राइट आंसर हो जाएगा। तारे के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या है? तो तारे के टिमटिमाने का आंशिक कारण है वायुमंडल द्वारा अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी वायुमंडल के द्वारा अपवर्तन। आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है? तो सूर्य के निकट के 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। सूर्य के निकट के 4 ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय पथ पर चक्कर लगाती पृथ्वी का औसत वेग कितना होता है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो चक्कर लगाती है उसका औसत वेग होता है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। इरोस क्या है? EROS, इरोस क्या है? इरोस एक क्षुद्र ग्रह है, ऑप्शन नंबर बी इरोस एक क्षुद्र ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह। तो सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह है आपका बुध ग्रह, ऑप्शन नंबर ए बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह। भारत के गंगा के मैदान में पाई जाने वाली नई जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है आपका खादर मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर, नई जलोढ़ मिट्टी खादर, याद रखना। और जलोढ़ मिट्टी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एल्यूवियल सॉइल। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सबसे चमकीला तारा है साइरस, ऑप्शन नंबर ए साइरस सबसे चमकीला तारा है। सूर्य का निकटतम ग्रह इनमें से कौन सा है? सूर्य का सबसे पास वाला निकटतम ग्रह। तो सूर्य का निकटतम ग्रह यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं बुध ग्रह, ऑप्शन नंबर सी सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है बुध ग्रह, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा, तो चीन की मुद्रा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा युआन, ऑप्शन नंबर बी। चीन की मुद्रा क्या है? युआन चीन की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर बी। लेप्चा निम्न में से किस राज्य के सबसे प्राचीन निवासी हैं? लेप्चा किस राज्य के सबसे प्राचीन निवासी हैं? तो लेप्चा आपके जो हैं ये सिक्किम राज्य के सबसे प्राचीन निवासी हैं, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम राज्य राइट आंसर है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील, तो प्रसिद्ध लोकटक झील आपकी मणिपुर में है, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर में है लोकटक झील राइट आंसर। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी रिजॉर्ट किस पर्वतमाला में अवस्थित है? पचमढ़ी रिजॉर्ट कहां पर है? तो पचमढ़ी रिजॉर्ट आएगा आपका सतपुड़ा पर्वतमाला में, ऑप्शन नंबर ए सतपुड़ा पर्वतमाला में। निम्न में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती? पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती, तो लूनी नदी बहती है, नर्मदा और ताप्ती। कावेरी नदी पूर्व से पश्चिम नहीं बहती, पश्चिम से पूर्व बहती है। कावेरी पश्चिम से पूर्व बहती है। भारतीय जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? तो भारतीय जलवायु आपकी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु है, ऑप्शन नंबर डी उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु है भारतीय जलवायु। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हंसावर का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है? तो हंस राइट आंसर हो जाएगा कच्छ कारण, ऑप्शन नंबर ए हंसावर का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है कच्छ कारण, ऑप्शन नंबर यहां पर ए कच्छ कारण राइट आंसर है प्रश्न के लिए। संयुक्ता पाणिग्रही किस शास्त्रीय नृत्य शैली की पुरोधा है? संयुक्ता पाणिग्रही किस शास्त्रीय नृत्य की पुरोधा है? राइट आंसर हो जाएगा ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की पुरोधा है, ऑप्शन नंबर डी ओडिसी शास्त्रीय नृत्य। भूकंप की तीव्रता तथा उत्पत्ति को रिकॉर्ड करने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप की तीव्रता तथा उत्पत्ति को रिकॉर्ड करने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को सीस्मोग्राफ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सीस्मोग्राफ राइट आंसर। रबर के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? रबर के उत्पादन में अग्रणी देश यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए थाईलैंड, ऑप्शन नंबर बी रबर के उत्पादन में अग्रणी देश है आपका थाईलैंड, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं जम्मू कश्मीर राज्य है, ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर राज्य एकमात्र राज्य है जो कि केसर का उत्पादन करता है, ऑप्शन नंबर ए।
निम्नलिखित में से कौन उड़ीसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? उड़ीसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या है? तो उड़ीसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है यामिनी कृष्णमूर्ति। बाकी सभी यहाँ पर उड़ीसी नृत्य शैली की फेमस नृत्यांगना है। यामिनी कृष्णमूर्ति जी उड़ीसी नृत्य नहीं करती। एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बताइए। एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली सबसे पहली भारतीय महिला, राइट आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर डी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व में सबसे लंबी सिंचाई नहर है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, विश्व में सबसे लंबी सिंचाई नहर, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। ये विश्व में सबसे लंबी सिंचाई नहर है, ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी नहर राइट आंसर हो जाएगा। भूकंपी तरंगों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंपी तरंगों के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है आपका सीस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर ए। सीस्मोग्राफ के द्वारा अध्ययन किया जाता है। किसके द्वारा अध्ययन किया जाता है भूकंपी तरंगों के व्यवहार का? तो सीस्मोग्राफ के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यहां पर ऑप्शन दिए पढ़ो। तो भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। अगला क्वेश्चन, दिन व रात होने का कारण बताइए। दिन व रात होने का कारण क्या है? तो दिन व रात होने का कारण जो यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूर्णन, ऑप्शन नंबर ए। घूर्णन के कारण जो है दिन व रात होते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत बताइए, कौन सी ऊर्जा से हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं? तो भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है आपका तापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, तापीय ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत। अगला क्वेश्चन देखो, हिमालय की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट की खोज सर एवरेस्ट ने की थी। सर एवरेस्ट पेशे से क्या थे? जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की खोज की थी सर एवरेस्ट, वो पेशे से क्या थे? यहां पर आपको राइट आंसर हो जाएगा कि वो एक सर्वेक्षक थे, ऑप्शन नंबर ए, एक सर्वेक्षक थे माउंट एवरेस्ट की जिन्होंने खोज की थी सर एवरेस्ट। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इलायची सबसे ज्यादा होती है आपकी केरल में, ऑप्शन नंबर यहां पर ए, केरल में इलायची सबसे ज्यादा होती है, ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? नदियों के अपरदन से सबसे ज्यादा इनमें से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से असम राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित होता है नदियों के अपरदन से। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी नदी है असम में, उससे भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। खारे नमकीन जल में निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ उग सकता है? खारे नमकीन जल में कौन सा पेड़ उग सकता है? तो याद रखना मैंग्रोव वन, ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव वन, मैंग्रोव के पेड़ जो रहते हैं ये खारे नमकीन जल में उग सकते हैं। सुंदरवन के डेल्टा में, सब सुंदरवन का जो वन है वहां पर मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, आपको पता होगा विश्व में सबसे ज्यादा। धार्मिक आधार पर किस नदी को अपवित्र माना गया है? तो धार्मिक आधार पर यहां पर जो नदियां दी गई उनमें से कर्मनाशा नदी को अपवित्र माना गया है, ऑप्शन नंबर डी। कर्मनाशा नदी को धार्मिक आधार पर अपवित्र माना गया है, ऑप्शन नंबर डी। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से जो बिहार का भारत में स्थान है वो है आपका तीसरे नंबर का स्थान, ऑप्शन नंबर बी, तीसरे नंबर का स्थान है बिहार का भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। गंगा में बाढ़ की समस्या किस कारण से उत्पन्न होती है? अंदर ढाल कम होने के कारण, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, अंदर ढाल कम होने के कारण बाढ़ की समस्या गंगा नदी में उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत कब रहता है? तो सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत आएगा साल में केवल 2 बार, ऑप्शन नंबर सी, साल में केवल 2 बार आएगा विषुवत रेखा पर लंबवत सूर्य। ग्रह होते हैं कौन से पिंड? ग्रह, तो ग्रह जो होते हैं अदीप्त पिंड होते हैं जो टिमटिमाते नहीं हैं। ग्रह की स्वयं की कोई रोशनी नहीं है, सूर्य की रोशनी से हमें रोशनी प्राप्त होती है, तो ऑप्शन नंबर डी, अदीप्त पिंड जो टिमटिमाते नहीं है ग्रह। निम्न में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र, इनका कोई भी उपग्रह नहीं, ऑप्शन नंबर बी, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बुध और शुक्र राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। केपी नहर किसको किससे जोड़ता है? केपी नहर, तो केपी नहर कर्नाटक एवं तमिलनाडु को जोड़ता है केपी नहर।
ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक और तमिलनाडु को जोड़ता है केपी नहर। देवदार के पेड़ आमतौर पर किन जंगलों में पाए जाते हैं? देवदार के पेड़ आमतौर पर किन जंगलों में पाए जाते हैं? याद रखिएगा सदाबहार कोणधारी वनों में। ऑप्शन नंबर सी सदाबहार कोणधारी वनों में देवदार के पेड़ पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, तो नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर है, ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट। ओबरा क्या है? ओबरा क्या है? ओबरा ताप विद्युत स्टेशन है, ऑप्शन नंबर बी ताप विद्युत स्टेशन है ओबरा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ओबरा के लिए। विक्टोरिया द्वीप डैश में स्थित है? विक्टोरिया द्वीप कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा विक्टोरिया द्वीप आपका प्रशांत महासागर में है, ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर में स्थित है विक्टोरिया द्वीप, ऑप्शन नंबर डी। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहां पर है? अन्नपूर्णा पर्वत शिखर, तो अन्नपूर्णा पर्वत शिखर ये आपका नेपाल देश में है, ऑप्शन नंबर बी नेपाल में है अन्नपूर्णा पर्वत शिखर, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। नाइजर नदी का मुहाना कहां पर है? नाइजर नदी का मुहाना कहां पर है? तो नाइजर नदी जाके गिरती है आपकी गायना की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर सी गायना की खाड़ी में नाइजर नदी जाके गिरती है, वहां पर उसका मुहाना है। पोटैटो ओर क्या कहलाता है? पोटैटो ओर क्या कहलाता है? तो पोटैटो ओर कहलाता है समुद्र तल पर स्थित ग्रंथिका जिसमें कई प्रकार के खनिज व्याप्त होते हैं, उसको पोटैटो ओर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए समुद्र तल पर स्थित ग्रंथिका जिसमें कई प्रकार के खनिज व्याप्त होते हैं। बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर किसे जोड़ती है? तो बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर ये जोड़ती है आपकी डेविस जल संधि, ऑप्शन नंबर सी डेविस जल संधि के द्वारा जुड़ी रहती हैं, ऑप्शन नंबर सी डेविस जल संधि के द्वारा बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर जोड़ते हैं। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश बताइए। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश, तो चीन में सबसे ज्यादा मूंगफली होती है, ऑप्शन नंबर बी चीन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, सबसे सर्वाधिक उत्पादक देश मूंगफली का। नुआशेवा बंदरगाह कहाँ है? नुआशेवा बंदरगाह, तो नुआशेवा बंदरगाह ये आपका महाराष्ट्र राज्य में फेमस बंदरगाह है, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हिडकल परियोजना किस नदी पर है? तो याद रखिएगा घाट प्रभा नदी पर हिडकल परियोजना है, ऑप्शन नंबर ए घाट प्रभा नदी पर हिडकल परियोजना है। एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बताइए। एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा है 80% से अधिक, ऑप्शन नंबर डी 80% से अधिक कार्बन होता है एंथ्रासाइट कोयले में, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। किस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होगी? इनमें से किस मिट्टी में सिलिका और आयरन की मात्रा अधिक होगी? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन की मात्रा अधिक होगी, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर है, लाल मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा। साइलेंट वैली कहां है? साइलेंट वैली कहां पर है? तो साइलेंट वैली आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं त्रिवेंद्रम में है, ऑप्शन नंबर बी त्रिवेंद्रम में है साइलेंट वैली, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, त्रिवेंद्रम में है साइलेंट वैली। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी कब होगी? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होगी आपकी 4 जुलाई को, ऑप्शन नंबर डी 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होगी। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। आल्पस कैसी पर्वतमाला है? आल्पस पर्वतमाला कैसी है? आल्पस पर्वतमाला वलित पर्वतमाला का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी वलित पर्वतमाला का उदाहरण है आल्पस पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है वलित पर्वतमाला। आर्कटिक वृत्त बताइए इनमें से क्या है? आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त है आपका राइट आंसर हो जाएगा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर सी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर है वेटिकन सिटी, ऑप्शन नंबर सी वेटिकन सिटी यहां पर ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश। उड़ीसा का खड्डाधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? उड़ीसा में खड्डाधार जलप्रपात है, कहां पर है, किस जिले में है? तो याद रखना संबलपुर में है, ऑप्शन नंबर सी संबलपुर में है खड्डाधार जलप्रपात, ऑप्शन नंबर सी। उड़ीसा राज्य में स्थित
माणिक मोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? माणिक मोड़ा उड़ीसा राज्य में स्थित माणिक मोड़ा यह आपका प्राग ऐतिहासिक भित्ति चित्रों के लिए फेमस है, ऑप्शन नंबर डी। प्राग ऐतिहासिक भित्ति चित्रों के लिए फेमस है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शरीर का वजन होता है, इनमें से क्या वाक्य सही रहेगा? तो शरीर का वजन जो है आपका ध्रुवों पर बहुत ज्यादा होगा, अधिकतम होगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्रुवों पर अधिकतम होगा शरीर का वजन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हेली धूमकेतु का पथ कैसा होता है? तो सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हेली धूमकेतु का पथ होता है दीर्घवृत्तीय, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी दीर्घवृत्तीय राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ही संभव हो पाता है, ऐसा क्यों? पूरा सूर्य ग्रहण किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ही संभव हो पाता है। इसका रीजन है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गमन पथ एवं पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का गमन पथ पूर्ण वृत्त नहीं है, इसलिए किसी एक जगह ही भौगोलिक क्षेत्र में संभव हो पाता है, विशेष जगह पर। हिमालयी नदियों की मुख्य विशेषता बताइए। हिमालयी नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? तो याद रखना, हिमालयी नदियां ये गाद निक्षेप में समृद्ध होती हैं, ऑप्शन नंबर ए, ये गाद निक्षेप में समृद्ध होती हैं हिमालयी नदी। मोहिनीअट्टम नृत्य मूलतः किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम नृत्य केरल राज्य से यह मूलतः संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य से मूलतः संबंधित है मोहिनीअट्टम। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह बताइए। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह आपका चंद्रमा, ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा यहां पर राइट आंसर। 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है क्या कहलाता है? 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है उसको कहा जाता है प्रमुख यामोत्तर, ऑप्शन नंबर ई, प्रमुख यामोत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत महाद्वीप कहलाता है? श्वेत महाद्वीप, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहते हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है, अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नागल बांध इनमें से किस नदी पर है? राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर है भाखड़ा नागल बांध, ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी राइट आंसर। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली कहाँ का नृत्य है? तो कथकली है आपका केरल राज्य का लोक नृत्य, ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य का लोक नृत्य है कथकली। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी आपकी कावारती, ऑप्शन नंबर सी, कावारती लक्षद्वीप की राजधानी, ऑप्शन नंबर सी। श्रीलंका की मुद्रा बताइए क्या है श्रीलंका की मुद्रा? तो श्रीलंका की जो मुद्रा है वो आपकी रुपया, ऑप्शन नंबर ए, रुपया यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका की मुद्रा है। भारतीय मानक समय आधारित है किस पर? तो भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर भारतीय मानक समय आधारित है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? सबसे पूर्वी भाग में आपका अरुणाचल प्रदेश है, ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में किबुतु, किबुतु जो है सबसे पूरब का हिस्सा है, क्षेत्र है, पॉइंट है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नाथुला दर्रा की पार है? नाथुला दर्रा की उस तरफ, तो नाथुला दर्रा की पार है आपका चीन, ऑप्शन नंबर डी, चीन जो है ये नाथुला दर्रा के पार है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? तो पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है आपकी क्षोभ मंडल, मां नहीं है, क्षोभ नहीं, क्षोभ, क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल राइट आंसर। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन सा राज्य है जो चाय उत्पादन में अग्रणी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखिएगा, गाय के दूध में आपका विटामिन ए की प्रचुरता होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर है, विटामिन ए गाय के दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वह तापमान जिस पर चुंबक का चुंबकत्व कम होने लगता है कौन सा तापमान कहलाता है? कोई चुंबक है उसका चुंबकत्व कम हो जाएगा, चिपकना कम कर देगा या बंद कर देगा, कौन सा तापमान कहलाता है? तो वो कहलाएगा आपका क्यूरी तापमान, ऑप्शन नंबर सी, क्यूरी तापमान राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या रक्त के संचलन में मदद करता है? रक्त के संचलन में क्या मदद करता है? तो रक्त के संचलन में आपका मदद करेगा लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर डी, लिम्फोसाइट ये रक्त के संचलन में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व
पानी और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है। पौधे में पानी और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है। तो यदि बोरॉन आप देंगे पौधों को, बोरॉन मिलेगा, तो पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाएगा बोरॉन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या एक बड़ी स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है? एक बड़ी स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं एम्पिसिलिन, ऑप्शन नंबर यहां पर सी। एक बड़ी स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है एम्पिसिलिन, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। हमारी हड्डियों और दांत आमतौर पर किसके बने होते हैं? तो हमारी हड्डी और दांत आमतौर पर ट्राई कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ट्राई कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। निम्नलिखित में से किस बीमारी से पुरुषों की तुलना में महिलाएं आसानी से प्रभावित हो जाती हैं? पुरुषों की तुलना में महिलाएं आसानी से दिल के दौरे से प्रभावित हो जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए, दिल के दौरे से, हार्ट अटैक से। पेड़ के एक तने की अनुप्रस्थ काट में 50 छल्ले हैं, पेड़ की आयु बताइए। तो पेड़ के एक तने में यदि 50 छल्ले हैं तो पेड़ की आयु हो जाएगी आपकी 50 जो है साल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, 50 साल हो जाएगी पेड़ की आयु यदि 50 छल्ले बने हुए हैं तो। मक्का का परागण किसके द्वारा होता है? तो मक्की का जो परागण होता है वो होता है आपका हवा के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, हवा के द्वारा मक्खी का परागण होता है।